आज के इस एपिसोड में आप सुनेंगे भूतिया हवेली का रहस्य, जो कि एक खौफनाक कहानी है जिसे पूरा सुनने के बाद आप लोगों को डर का एहसास हो जाएगा। चलिए इस कहानी को बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं और सुनते हैं खामोशी के साथ। गांव के बाहर घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां जो भी गया वह कभी वापस नहीं लौटा। मगर इन बातों पर विश्वास करने वाले लोग भी कम नहीं थे। रवि, जो एक जिज्ञासु युवक था, इन कहानियों को महज एक अफवाह मानता था। उसने ठान लिया कि वह इस हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। रात के ठीक 12 बजे थे। वह अपने दोस्त अमित के साथ हवेली की ओर बढ़ा। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ झिंगरुओं की आवाज ही आ रही थी। हवेली के दरवाजे जंग लगे थे और हवा में अजीब सी डरावनी आवाजें आ रही थीं। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक अजीब सी ठंडक हवा में आई, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन सी दौड़ गई। अंदर घुप अंधेरा था। उन्होंने टॉर्च जलाया और इधर उधर देखने लगे। हवेली के अंदर धूल जमी थी, पर ऐसा लग रहा था कि वहाँ हाल ही में कोई आया हो। तभी अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के पैरों की आवाज़ आई। दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे और डर के मारे उनका खून सूखने लगा। शायद कोई जानवर होगा, अमित ने डरते हुए कहा। पर रवि को कुछ अजीब महसूस हो रहा था। वह सीढ़ियों की ओर बढ़े, धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगे। जैसे ही वह पहली मंजिल पर पहुंचे, उन्हें सामने एक कमरा दिखा जिसका दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। उन्होंने अंदर झांका तो उनकी चीख निकल गई। एक महिला सफ़ेद साड़ी में लटकते हुए झूले पर बैठी थी। उसकी पीठ उनकी ओर थी और झूला खुद ब खुद हिल रहा था, जबकि हवा बिल्कुल नहीं थी। रवि ने हिम्मत जुटाकर कहा, कौन हो तुम? जवाब में सिर्फ सन्नाटा था, मगर डरावनी हंसी गूंजने लगी। वह महिला धीरे धीरे मुड़ी और जो उन्होंने देखा उससे उनकी रूह कांप गई। उसका चेहरा जला हुआ था। वह चीख रहा था, रवि, मुझे बचाओ। रवि ने पूरी ताकत से उसका हाथ पकड़ा, मगर जैसे ही उसने नीचे देखा, अमित की आंखें सफ़ेद हो चुकी थीं और उसकी हड्डियां चटकने की आवाज़ आ रही थी। अगले ही पल वह हवा में उड़ा और तेजी से हवेली की दीवार के अंदर समा गया। रवि के होश उड़ गए। वह पूरी ताकत से भागा और किसी तरह दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा अपने आप खुल गया और वह बाहर गिर पड़ा। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, हवेली धीरे धीरे गायब हो रही थी और वहां से एक डरावनी हंसी गूंज रही थी। रवि पागलों की तरह चिल्लाता हुआ गांव की ओर भागा। अगले दिन जब गांव वालों ने उसे देखा तो वह बेहोश पड़ा था। जब वह होश में आया तो बस एक ही बात कह रहा था, वो कोई जिंदा इंसान नहीं थी, बल्कि एक डायन थी। गांव वालों ने फिर कभी उस हवेली का नाम नहीं लिया और जो भी उस रात की कहानी सुनता, उसकी रातों की नींद उड़ जाती। रवि उस रात के बाद पूरी तरह बदल चुका था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे, और वह अक्सर डर के मारे चीख कर उठ जाता। गांव के लोग उससे पूछते कि उस रात क्या हुआ था, लेकिन वह बस एक ही बात कहता था, अमित अब नहीं रहा।
वो डायन उसे हवेली में खींच कर ले गई। लेकिन कुछ लोगों को उसकी कहानी पर यकीन नहीं था, खास करके गांव के एक युवक अर्जुन को। वह एक निडर इंसान था और इन भूत प्रेत की कहानियों को सिर्फ एक झूठ और अंधविश्वास मानता था। उसने ठान लिया कि वह खुद हवेली में जाकर सच का पता लगाएगा और गांव वालों को इस अंधविश्वास से दूर करेगा। अर्जुन अपने दो दोस्तों विक्रम और संजय के साथ रात के समय हवेली में पहुंच गया। हवेली अब भी वैसी ही खड़ी थी, अंधेरे में डूबी हुई और डरावनी रहस्यमयी। हवेली का दरवाजा बंद था, लेकिन जब अर्जुन ने उसे धक्का दिया तो वह खुद ब खुद ही खुल गया। अंदर घुसते ही उन्हें एक सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ। विक्रम ने मजाक में कहा, यार लगता है कोई हमें वेलकम कर रहा है। लेकिन अर्जुन और संजय हंस नहीं सके। हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई, जैसे कोई चीज सड़ रही हो। वह धीरे धीरे अंदर बढ़े। दीवारों पर अजीब सी लकीरें बनी थीं, जो शायद खून से बनी हुई थीं। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। कौन है वहाँ? अर्जुन ने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन पैरों की आवाज और तेज हो गई। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई भाग रहा हो। शायद कोई जानवर होगा, संजय ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक घबराहट थी। अर्जुन ने हिम्मत करके सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह ऊपर पहुंचे, अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। तीनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। यार ये जगह सच में अजीब है, हमें वापस चलना चाहिए, विक्रम ने धीरे से कहा। लेकिन अर्जुन जिद पर अड़ा हुआ था। उसने वही कमरा खोला जहां रवि ने उस डरावनी औरत को देखा था। कमरा पूरी तरह खाली था, लेकिन कमरे के बीचों बीच एक झूला था जो धीरे धीरे हिल रहा था। हवा भी नहीं चल रही, फिर ये झूला कैसे हिल रहा है? संजय ने कांपते हुए कहा। तभी एक ठंडी आवाज आई, तुम वापस क्यों आए? तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि झूले पर एक परछाई बैठी हुई थी। धीरे धीरे वे परछाई साफ होने लगी। वह परछाई कोई और नहीं, बल्कि वही जली हुई औरत थी, जिसकी आंखें सफेद थी और होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। तुम वापस क्यों आए? उसने फिर से कहा। इस बार उसकी आवाज भयानक और डरावनी थी। संजय और विक्रम डर के मारे भागने लगे, लेकिन अर्जुन वहीं खड़ा रह गया। तू कौन है और यहाँ क्या कर रही है? अर्जुन ने हिम्मत करके उससे पूछा। वह औरत एक खौफनाक और डरावनी आवाज में हंसी, जिस आवाज से पूरा कमरा गूंज उठा। अचानक दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे। औरत की हंसी और तेज हो गई। अर्जुन की आंखों के सामने कमरे की दीवारों से खून टपकने लगा और जमीन पर अमित की परछाई दिखने लगी। अमित, अर्जुन ने घबरा कर कहा। परछाई ने सिर उठाया। अमित का चेहरा पूरी तरह काला और सूजा हुआ था। उसकी आंखें सफेद और गड्ढों जैसी थीं। तुम लोगों को यहाँ हवेली के अंदर नहीं आना चाहिए था, अमित की आवाज गूंजी। अर्जुन अब अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। विक्रम और संजय ने दरवाजे को जोर से धक्का देकर खोला और बाहर भागे। अर्जुन भाग, विक्रम चिल्लाया, लेकिन अर्जुन भाग नहीं सका। जली हुई औरत हवा में उड़ी और अर्जुन की ओर बढ़ने लगी। उसके हाथ लंबे हो गए और नाखून पूरी तरह सड़े हुए थे। अर्जुन ने पूरी ताकत लगाकर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, एक अदृश्य ताकत ने उसका गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठा दिया। बाहर विक्रम और संजय किसी तरह गांव पहुंचे और लोगों को बताया कि अर्जुन अंदर ही फंस गया है। गांव के कुछ लोग मसाले लेकर हवेली पहुंचे, लेकिन जैसे ही वे अंदर घुसे, हवेली बिल्कुल खाली थी। ना अर्जुन था, ना अमित की परछाई और ना वह जली हुई औरत। लेकिन हवेली की दीवारों पर खून से लिखा हुआ था, अब अगला शिकार कौन होगा जो इस हवेली में आकर मेरा शिकार बनेगा। अर्जुन कभी भी नहीं मिला। कहते हैं उसकी चीखें आज भी हवेली से गूंजती हैं
और जो भी वहां जाता है वह वापस कभी नहीं लौटता। तो क्या आप उस हवेली में जाने की हिम्मत करेंगे? ये कहानी आपको कैसी लगी? अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें और मिलते हैं कल रात 10 बजे द हॉरर स्टोरीज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।